नमस्कार, सने प्राइम टाइम में आज की सबसे बड़ी खबर पूरे देश को जगाने वाली है। जी हां, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को यह बताने वाली है कि इस देश में, जी हां, इस हिंदुस्तान में हिंदू होना भी गुनाह हो गया है। अगर आप खुद को हिंदू कहेंगे तो आप कथित सेक्युलर गैंग की आंखों में खटकेंगे। बुद्धिजीवी वर्ग आपको बांटने वाला समझेगा। आपके खिलाफ पुलिस FIR दर्ज करेगी और आपको जान से मारने की धमकियां मिलेंगी। सच पूछिए तो झारखंड के जमशेदपुर से आई ये खबर देखकर हमारा भी सिर शर्म से झुक गया। क्या अब ये दिन आ गए कि हिंदुस्तान में खुद को हिंदू कहने की सजा मिलेगी? ये रिपोर्ट देखिए। मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता पर ही विश्वास नहीं करते, बल्कि हम सभी धर्मों को सच के रूप में स्वीकार करते हैं। सन 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म पर यह ऐतिहासिक भाषण शिकागो में दिया था और पूरी दुनिया को बताया था कि हिंदू धर्म महान क्यों है और क्यों उन्हें हिंदू होने पर गर्व होता है। लेकिन आज 2020 में एक गरीब को अपने ही देश हिंदुस्तान में हिंदू होने की सजा दी गई। झारखंड के जमशेदपुर में एक फल विक्रेता के खिलाफ इसलिए FIR दर्ज की गई क्योंकि उसने खुद का परिचय हिंदू दिया, अपने बैनर के आगे हिंदू शब्द लिखा और अब इस गरीब को जान से मारने की धमकियां भी मिलने लगी हैं। क्या ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि इस देश में आज भी मुस्लिम तुष्टीकरण का खेल चल रहा है? क्या ये सिर्फ इसलिए ताकि राजनीतिक दल एक वर्ग को खुश रख सके? तो हम लोग पर फोन भी बहुत दूर दूर से, दुबई से, तो कोई करता है, बोलता है पाकिस्तान से, कोई बोलता है हम बम्बई से बोल रहे हैं। ऐसे करके हमको पास फ़ोन भी बहुत आ रहा है, तो हम 2 दिन से फ़ोन स्विच ऑफ किए हुए हैं। फ़ोन पर 1-2 आदमी हमको धमकी भी दिया है कि आपको उठा लेंगे, आपको जीने नहीं देंगे, 10 दिन सिर्फ जियो, 10 दिन के बाद तुमको खत्म। जमशेदपुर के इस फल विक्रेता राजकुमार का खुद को हिंदू कहना कोई कसूर तो नहीं है, गुनाह तो नहीं है जिसकी सजा दी जाए? अगर ऐसा ही है तो हम ताल ठोक कर सवाल पूछते हैं कि ओडिशा से आई इन तस्वीरों पर मजहब की सियासत करने वाले नेताओं का जवाब क्या होगा? जहां दुकानदार गर्व से अपनी दुकान के बाहर लिखते हैं मुस्लिम होटल, मुस्लिम ढाबा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक छोटे हमारे व्यापारी फल विक्रेता जो किसी तरह फल बेचकर अपनी रोजी रोटी पाल रहे हैं, वैसे लोग पर प्रशासन के द्वारा ही ज्यादती है। अगर कोई अपने दुकान में हिंदू दुकान लिख दिया तो कौन सा गुनाह हो गया? हैरानी इस बात की है कि इसमें भी कांग्रेस को प्रयोग दिख रहा है। इसमें भी कांग्रेस को मौका वाली सियासत सूझ रही है। ये महज संयोग नहीं है, ये प्रयोग किया जा रहा है लगातार राज्य को अस्थिर करने का, वो भी इस मुश्किल के दौर में। राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस प्रकार की चीजों को हवा देने का प्रयास कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये देश को बांटने की कोशिश नहीं तो फिर और क्या है? जहां एक वर्ग विशेष के लिए तो अवार्ड वापसी गैंग सक्रिय हो जाता है, डिजाइनर पत्रकार सवाल खड़े करने लगते हैं, बुद्धिजीवी गैंग कोसने के लिए सड़कों पर निकल आते हैं। लेकिन चाहे जमशेदपुर की घटना हो या फिर पालघर में साधुओं की लिंचिंग, हर बार ऐसे मुद्दों पर सन्नाटा छा जाता है। उन सन्यासियों की हत्या हुई, पीट कर मार डाला गया। निरुपद्रवी लोग थे, किसी का कोई अपराध उन्होंने किया नहीं था। धर्म का आचरण करने वाले, धर्म का आचरण फैलाने वाले थे, मानव पर उपकार करने वाले लोग थे। उसका दुख हम सबके मन में है। आज ऐसी ओछी सियासत से हमारा भी सिर शर्म से झुक गया है और आज इसलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी याद आ रहे हैं, जिन्होंने कभी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद